ये तुरंत डॉक्टर ये करके जो भी पुलिस का जो खबर मिला सर, ये विक्रम टुडू हम लोग के यहाँ पढ़ता था चाईबासा में। बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है, जहां चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित युवा महोत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। मैराथन दौड़ में हिस्सा ले रहे बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र विक्रम टुडू की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आरोप है कि आयोजन स्थल पर ना तो मेडिकल टीम मौजूद थी और ना ही प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था। छात्रों को आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय नेताओं ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच के साथ मुआवजे की मांग की है। वहीं इस घटना से कॉलेज परिसर में शौक के साथ साथ आक्रोश का माहौल भी है। खबर मिला सर, ये विक्रम टुडू हम लोग के यहाँ पढ़ता था चाईबासा में, ठीक है, बीटेक कर रहे थे। तो हम लोग को खबर मिला कि मैराथन दौड़ हो रहा था, कॉलेज में कुछ प्रोग्राम था। तो अचानक कुछ हार्ट अटैक जैसा वो लोग खबर किया कि उसको कुछ प्रॉब्लम है शरीर में, ठीक है। तो 11:30 बजे के करीब यह घटना हुआ था। तो हम लोग को पेरेंट्स लोग को बता रहा है कि ये 2 बजे तक बता रहे हैं। सबसे बड़ा गलती ये की है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर कॉलेज में मैराथन दौड़ होगा तो कम से कम उसमें तो फिजिकल टेस्ट फिजियोथेरेपी को बुलाना चाहिए ना। तो कौन बच्चा दौड़ने के लिए परिपथ है? मेडिकल टीम नहीं था। क्या नाम है उनका? विक्रम टुडू। विक्रम टुडू। कितना उम्र का होंगे? लगभग 20-21 साल का हो। क्या कर रहा था वो? क्या फिजिकल कर रहा था वो? इंजीनियरिंग कर रहे थे बीटेक कॉलेज में चाईबासा में, बीटेक कर रहे थे। तो कहाँ घर है उनका? उनका घर हमारा वही धनबाद पड़ेगा, निरसा प्रखंड में। अच्छा, कब से यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा है? इसी साल 2025 में एडमिशन। 2025 में एडमिशन लिया था। 26 चल रहा था अभी। शादी किया है क्या? नहीं, अभी पढ़ रहा है सर। पढ़ ही रहा था। उसके माता पिता क्या करते हैं? पिताजी टीचर है, परा टीचर है। माता ये हाउस वाइफ। तो जैसे आप लोग खबर मिला तो आप लोग जब मिले यहाँ पर में, तो शिक्षण प्रतिष्ठान के लोग क्या बोल रहा है? उन लोग बोल रहे थे कि उनका जो 4 टेस्ट होता है ना, तो उसमें से क्या बोलते हैं सर, ये क्या बोला आप? जो बोलता है बोलिए ना। उसका मतलब जो बताया उसी बताइए। लोग हमको बता रहे हैं कि मैराथन दौड़ वो पहाड़ है ना एगो, उस ऊपर तक दौड़ा रहा था, फिर नीचे बुला रहा, फिर ऊपर दौड़ा रहा, फिर नीचे बुला रहा। टीचर लोग बता रहे हैं कि हम लोग वही समतल स्थान में दौड़ा रहे हैं। सबसे बड़ा गलती किए हैं। उन लोग का मैच नहीं हो रहा, वो लोग अलग बता रहे हैं, ये लोग अलग बता रहे हैं। आपका क्या नाम? पल्स चल रहा था। यहाँ हॉस्पिटल पहुँचने के बाद भी पल्स चल रहा था। डॉक्टर हंसदा पूछे कि कौन, ये डॉक्टर से चेक कराए, तो बोल रहे कि डॉक्टर हंसदा से। तो फिर 2 बार ये पल्स चेक किया, फिर तीसरा बार और चौथा बार चेक में फिर नहीं आया है पल्स। क्योंकि बचाने की कोशिश अगर अच्छा से किया जा सकता था तो हो सकता था अच्छा ट्रीटमेंट। डॉक्टर हंसदा से बातचीत हुआ आपका? पेरेंट्स लोग बात किए थे शायद। अच्छा। निश्चित रूप से ये बड़ी दुखद बात है इस राज्य के लिए, इस शहर के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। हमारे इस कोल्हान मुख्यालय से करीब 7-8 किलोमीटर में अवस्थित है इंजीनियरिंग कॉलेज, और जहाँ पर जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के लिए राज्य के और कई एक शहर के विद्यार्थी पढ़ने आते, उस कॉलेज के जितने भी शिक्षक वो शिक्षित रूप से माने जाते हैं, शिक्षित जो शिक्षा दान करते बड़े बड़े शिक्षाविद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपने खेल आयोजन किया होना चाहिए, होता है, लेकिन उस आयोजन में एक तो स्वास्थ्य विभाग का चिकित्सा किया, जो दौड़ के दौरान जो स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, चेकअप, वो तो करानी चाहिए। जिस छात्र की मौत हो गई, निरसा का रहने वाला, जो संताल परिवार से टुडू थे, जो उनका मृत्यु से ना कि शहर को ये राज्य को पूरा एक सबक सिखाया है। आज भी 25 साल अलग हुए हैं राज्य का,
उसके बावजूद भी स्वास्थ्य के परिकाठा में इतनी गड़बड़ है ताकि एक 20 से 22 साल के छात्र पढ़ने आते हैं इस कॉलेज में और दौड़ के भाग लेने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी उचित व्यवस्था नहीं रहता क्योंकि चिकित्सा का अभाव में ना ही वहाँ डॉक्टर था। लेकिन आयोजक कमेटी से मेरा एक प्रश्न है कि आपने इस दौड़ आयोजन किया, क्या मैराथन दौड़ के लायक वो बच्चे थे? मैराथन दौड़ में हम जहाँ तक मुझे जो जानकारी, हो सका मैं गलत हूँ, मैराथन में वही भाग लेते हैं जो बचपन से इस दौड़ में भागीदारी करते हैं, उसको आदत होता दौड़ने का, और एक समतल भूमि में मैराथन दौड़ होता, ना कि ऊंचे ऊंचे पहाड़। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज की परिकाठा में देखेंगे तो काफ़ी ऊपर नीचे वाली परिकाठा है जहाँ पर मैराथन दौड़ के लायक मुझे लगता है नहीं था। वहाँ पर इस तरह का आयोजन करके निश्चित रूप से ये एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है आयोजक कमेटी इंजीनियरिंग कॉलेज की। मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से एक साधारण व्यक्ति के रूप से मांग करता हूं, उस परिवार को निश्चित रूप से इस दुख की घड़ी में मैं उसका दुख को तो कमी नहीं कर सकता हूं, जिस माता पिता का सहारा चल गया, 22 साल का बच्चा चल गया। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं उस बच्चे के पूरे भरण पोषण को माता पिता का सारी सुविधा दी और कम से कम उस छात्र को, उनका परिवार को आर्थिक रूप से कम 50 लाख रुपया इस इंजीनियरिंग कॉलेज से दिलाने का मांग करता हूँ। स्टूडेंट का नाम विक्रम टुडू है और आज एक फ्रेंडली रन का आयोजन किया गया था कॉलेज में, कैंपस के अंदर में ही नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करते हुए, जिसमें जो AICT और UGC का मैंडेट था कि उसके अवसर पे कुछ प्रोग्राम किया जाए, जिसमें से एक रन फॉर स्वदेशी भी था, जिसके तहत एक छोटा सा फ्रेंडली एक रन का आयोजन किया गया था, साथ में डिबेट भी था, तो जिसमें ये विक्रम पार्टिसिपेट किया था। उस पार्टिसिपेशन था विलिंगली, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है कैंपस के अंदर में ही एडमिन ब्लॉक से, जहाँ पे प्रशासनिक भवन है, वहाँ से मेन गेट तक। तो उसमें लगभग उस रन में 85% 90% तक वो कंप्लीट कर चुका था। जो आई विटनेस थे या जिन्होंने देखा उसके अनुसार कि वो 90% कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा फेंट होके वो रास्ते पे बैठ गया था एंड देन वो कॉन्शियसनेस जो उनका है वो चला गया। तुरंत प्रभाव से उसको जब बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे पानी का छिड़काव करना और हाथ से CPR देना और माउथ टू माउथ ये देना, वो सारा चीज़ें किया गया। स्टूडेंट्स भी थे, फैकल्टीज़ भी थे, एडमिन ब्लॉक में किया गया। उसमें कुछ रिस्पांस ना आने के चलते तुरंत कॉलेज के व्हीकल से उसको सदर हॉस्पिटल में लेके आया गया और सदर हॉस्पिटल आने के बाद लगभग 30-35 मिनट के भीतर सूचना मिला कि डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। सर एक सवाल करना चाहेंगे। अभी थोड़ा सा हमारे सूत्र के हिसाब से पता चला है कि सर पहाड़ पे चढ़ने का बात हो रहा था कि पहाड़ से चढ़ो और उतरो, क्या ये बात है? ये नीचे जाने का हाँ, था। अप डाउन होने का बात। नीचे जाने का था। उसमें वो रूट को हमेशा वही रूट है स्टूडेंट्स का, वो जो चढ़ के क्लासेस में आते हैं वही रूट है स्टूडेंट्स का, वो क्लास से नीचे जाते हैं सेम रूट में। बाहर अलग कोई रूट नहीं, कैंपस के अंदर में ही जिस रास्ते से चल के वो कॉलेज में क्लास करने जाता है उसी रास्ते का ये था। अच्छा, दूसरी सवाल और एक बनती है सर कि यहाँ पर मैं और कुछ सवाल है कि पता नहीं शारीरिक रूप से कौन कितना मजबूत है, वो तो बात की बात है, एक मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए थी सर। वहाँ पता चला है कि कोई मेडिकल व्यवस्था वहाँ थी नहीं। देखिए, मेडिकल व्यवस्था जो कि जिसके बात आप बोल रहे हैं, मेडिकल व्यवस्था एज इन हम लोग जो वॉलंटियर्स थे जी, उसमें स्टूडेंट्स का ही प्रोग्राम था और ढेर सारे स्टूडेंट्स उस पूरा रूट में जगह जगह पे तैनात थे और इसी के वजह से जैसे तुरंत हुआ घटना, मतलब हम लोग तुरंत उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसमें जो किया जाना चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, बिल्कुल उसके लिए हम लोग त्वरित कार्रवाई कर पाए। अब अगर जो भी होगा इस तरह की घटना में एक प्रोफेशनल जगह में ही ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल हाँ, तो उसी के तहत हम लोगों ने त्वरित उस पर ये करते हुए बच्चे को हमने इस पे भेजा। देखिए,
हम लोग भी सुबह से यहाँ पे है और बहुत ही दुखद घटना है। कोई नहीं सोचा था ऐसा घटना घटेगा और हो गया है। अब इसको तो हम लोग कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग परिवार के लिए वेट कर रहे थे, परिवार आया है। अब क्योंकि रात बहुत हो गया है, फैकल्टी भी और भी लोग हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी आए हुए हैं, तो वो हम लोग रात भर यहाँ पे रुकेंगे। सुबह परिवार का जो डिसीजन होगा उसके तहत काम होगा। आगे वो क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।